मार्कंडेय जी ने कहा कि आप चाहते ही हैं कि मैं आपसे मांगूं, तो फिर आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रभु मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी माया क्या है, संपूर्ण माया को देखना चाहता हूं। ये माया चराचर जगत को कैसे भ्रम में फंसाए हुए है, ये मैं देखना चाहता हूं। इससे आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मार्कंडेय जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान हंस पड़े, क्योंकि जब कोई मिला है तो यही मांगा है कि कभी माया अब हमें फंसाए ना, हमारे सामने ना आवे। और मार्कंडेय जी कह रहे मैं देखना चाहता हूं क्या है आपकी माया, क्योंकि बचपन से भजन में लगे हैं, माया का कोई प्रभाव ही नहीं। तो क्या है आपकी माया, मैं देखना चाहता हूं। भगवान हंसते हुए कहा ठीक है ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम देख पाओगे मेरी माया को। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय जी अपने आश्रम में रहकर इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे थे माया दिखाएंगे, अभी तक तो दिखाया नहीं। मार्कंडेय जी की जिधर दृष्टि जाती, चाहे सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, वायु में, आकाश में या अंतःकरण में, अब उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। तो माया कैसे दिखाई दे, ऐसे हृदय में कहीं माया प्रवेश करती। कभी कभी उनकी प्रेम ऐसी दशा हो जाती है, शुभ प्रवाह करते हुए जोर जोर से भगवान को पुकारते, इतना प्रेम में डूब जाते कि अब आगे की दिनचर्या क्या है होश ही नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सुधी नहीं। पर एक बात अंदर बनी रहती कि भगवान से कहा था माया दिखा दो, कह रहे थे कि ठीक है ऐसा ही हो, अंतर्धान हो गए। एक दिन की बात है कि वो पुष्पभद्रा नदी के तट पर आसन पर बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा बड़ी भयंकर आंधी आ रही है और बहुत ही गर्जना पूर्वक वो वायु बढ़ रही आंधी। इतने में ही देखा विकराल बादल आ गए, बिजली कड़क रही है और रथ के धुरे के समान मोटी मोटी धार जल की वर्षा हो रही। फिर मार्कंडेय जी ने देखा चारों समुद्र उफान में हो गए, पृथ्वी को निगलते हुए बढ़ते चले आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगे, बड़े भयंकर भंवर और ऐसी जल की भयंकर ध्वनि की कान फाड़े डाल रही, और विशाल विशाल बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले उस जल पे से। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल हो गया, पूरी सृष्टि जल में डूब गई। कहीं ना पृथ्वी, ना स्वर्ग, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं, केवल जल ही जल और भयंकर बिजली की कड़कड़ाहट और वेग भरी आंधी। मार्कंडेय जी घबरा गए। जल प्रलय वाले स्वरूप में, जैसे महाप्रलय में जल की स्थिति होती, उद्भिद स्वेदा जंड जरायु सब प्राणी जल में डूब गए। मार्कंडेय जी भयभीत उदास हो गए। देखो जहां स्वयं माया का प्रवेश नहीं हो सकता, वहां माया धीश के संकल्प से माया का प्रभाव। अब प्रलय समुद्र की भयंकर लहरें आंधी के वेग से जलराशि से बहुत ऊंचे तक उछल रही हैं। प्रलय कालीन बादल बरसते ही जा रहे हैं। दीप वर्ष पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी समा गई, जल ही जल। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारा, दिशाएं, तीनों लोक जल में। बस उस समय केवल महामुनि मार्कंडेय जी बचे हुए हैं, अपने आसन पर बैठे हुए, सब जल ही जल। अब भागे कि कहां जाऊं, ये तो बहुत बड़ी तरंगे समुद्र की हमको भी डुबा देंगी। आसन जो ही छोड़ा प्राण बचाने के लिए भागे, तरंगों ने उनको घसीट लिया जल में। अब बड़े बड़े मगरमच्छ टूट पड़े मार्कंडेय जी के ऊपर, बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उनको लील रह गए। हवा का झोंका, थपेड़े, फिर उलट गए, जल में आ गए, फिर भटक रहे, बेहोश हो रहे, थक रहे हैं। तरंगों में कभी आकाश के समान उछलते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। भयानक दुख। जल के जितने भयानक जंतु, कोई निगल जाता है, कोई उगल रहा है, कोई घसीट रहा है, उनको कोई नोच रहा है, कभी किसी का शिकार बन जाते हैं। बहुत शोकग्रस्त, मोहग्रस्त, दुख ही दुख, अपार दुख, कहीं इतनी शांति नहीं, कोई विचार नहीं, बस हाहाकार मचा हुआ है। कभी देखा मैं मर गया, कभी देखा फिर पैदा हो गया, कभी देखा भयंकर रोग। मार्कंडेय मुनि अब भगवान की भी याद नहीं कर पा रहे हैं, इतनी थपेड़ी, इतना भयंकर दुख। यही है, भटकते भटकते जलराशि में सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। मार्कंडेय मुनि प्रलय के जल में सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्ष
व्याकुल हुए, ऐसा व्याकुल हुए अब क्या होगा। तो देखा उस जलराशि में एक टीला है छोटा सा, और उसमें एक बरगद का पेड़ है, और उसके हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान है। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल है, उसमें एक पत्तों का सुंदर दोना है, और उस दोने पर एक नन्हा सा शिशु लेटा हुआ है। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही है जिससे आसपास का अंधकार दूर हो रहा है। उस शिशु के मरकत मणि के समान श्यामला शरीर, बड़ा सुंदर मुखारविंद, सौंदर्य फूट पड़ रहा है। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली चौड़ी छाती, सुंदर नाक, मनोहर भौहें, काली घुंघराली अलके, और श्वास लेने पर हिलती हुई अलके, कानों में सुंदर कुंडल, ओंठों की बड़ी ही सुंदर कांति, और वो बालक देखकर मुस्कुरा रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद देखकर मार्कंडेय जी की घबराहट को मुस्कुरा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट से बड़ा सुख मिला मार्कंडेय जी को। बड़ी गंभीर नाभि, छोटा सा पेट, पीपल के पत्ते की तरह चिकना, श्वास लेने पर बल पड़ जाता है पेट पर, नन्हे नन्हे सुंदर छोटे हाथ, छोटी छोटी अंगुलियां, और वो प्रभु अपने कर कमल से, दोनों कर कमल से दाहिने चरण कमल को पकड़ के उसका अंगूठा मुख में डाल के चूस रहे हैं। बाल गोविंद करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम। मार्कंडेय मुनि ये दर्शन पाकर, जो अभी तक प्रलय की थपेड़ों में, जल के जंतुओं में क्लेश पा रहे थे, थोड़ा शांति मिली, थोड़ी थकावट मिटी, आनंद हुआ, हृदय प्रसन्नता की तरफ बढ़ा। अब मन में सोचने लगे कि ये बालक इतनी प्रलयकालीन जलराशि में बट वृक्ष के पत्ते के दोने में कैसे विराजमान है। तो सोचा चलो तैर कर इसके समीप चलते हैं, इससे कुछ पूछते हैं। तो अभी समीप पहुंच ही नहीं पाए थे कि शिशु ने ऐसा श्वास लिया कि मार्कंडेय जी उनके श्वास के साथ पेट में चले गए। जैसे अपने लोग लंबी सांस लें, कोई मच्छर आ जाए तो फिर सीधे ही चला जाएगा, ऐसे ही मार्कंडेय जी अंदर चले गए पेट में। और पेट में जाके देखा तो फिर वही आश्रम, उसी आसन पे बैठे, फिर वही प्रलय की जल राशि, वही वर्षा पेट के अंदर। अब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो विचार नहीं कर पा रहे कि बाहर वाला दृश्य और अंदर वाला दृश्य क्या है। वही अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, ये सब का सब भगवान के उदर में देखा। मैया को भी दिखाया था। लालजू महाराज से कहते, दाऊ दादा ने कहता ने मिट्टी खाई, मुख खोल, छड़ी लगी, खोल मुख, मैंने नहीं खाई। वो खोल तो सोच रहे काहे को मुंह खोले, मैया डर जाएगी। दिखा अनंत ब्रह्मांड भगवान की। कहां तक कहें, संपूर्ण विश्व अंदर पेट में परम सत्य दिखाई दे रहा है मार्कंडेय जी को। फिर दिखाई दिया कि हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी, तट पर आश्रम, वहां ऋषि, और वहां मैं भी बैठा हूं। वो सोच रहे कि सत्य क्या है, बाहर वाला आश्रम, प्रलय की जलराशि, या अंदर, ये सब ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर श्वास बाहर छोड़ी तो फिर उसी प्रलय वाले जल में बाहर आ गए। फिर वही बड़े बड़े मगरमच्छ उनको बाहर से देखा तो फिर वही वृक्ष टीले पर दिखाई दे रहा है, और उस बालक की मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन। मार्कंडेय जी इंद्रियातीत भगवान की इस मायामय वैभव को देखकर बहुत घबरा रहे हैं। सोचा अब इस बालक को ही हृदय से ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि इसके दर्शन से सुख मिलता है, तो मुझे ये जो भय प्राप्त हो रहा है हट जाएगा। भगवान केवल योगियों के नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी हैं।
सबके हृदय में भगवान छुपे हुए हैं, कोई भजन करके ही उनको ढूंढ लेता है, बाहर नहीं, हृदय में भगवान है। मार्कंडेय मुनि प्रयास करने लगे भगवान के समीप पहुंचने का पुनः, तो भगवान अंतर्धान हो गए। न वो टीला है, न वो वृक्ष है, न वो बालक है, वही जलराशि। जैसे अभागे पुरुष का प्रयास असफल हो जाता है, ऐसे मार्कंडेय जी का यह प्रयास कि भगवान का आलिंगन कर लूं, हृदय से लगा लूं, निष्फल हो गया। तत्काल इतनी घबराहट पैदा हुई, पुकारा, हे हरि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। आंख खोला तो देखा एक बूंद पानी नहीं, आश्रम में कुछ आसन पे बैठे हैं, कुछ नहीं। कल्पों व्यतीत हो गए, कुछ नहीं, अभी तो आसन से भी नहीं उठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। कोई कपड़ा ऐसे भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ गीला, कुछ नहीं। यह है भगवान की माया। इसी को भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव कह रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। मार्कंडेय जी को माया ने क्या दिखा दिया? महाप्रलय, और पानी एक बूंद नहीं, सत्य एक भी नहीं, और दिखा क्या क्या दिया? यही है, यही है। गो गोचर जहां लगू मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, कुछ नहीं। बोध संपन्न भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। और ये सब सपना। सपना में क्या होता है? बहुत मारने वाले मिले, बहुत सजाने वाले मिले, बड़ी बाजार मिली, दुकान, परिवार, लड़का बच्चा, और जगह कुछ नहीं। 100 में 100% झूठा, कुछ नहीं। सच्ची मानो, 100 में 100% झूठा, 1% भी सत्य नहीं। सत्य है तो भगवान है, ये नानात्व तो नहीं है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मार्कंडेय जी जब देखा कि आश्रम पे खड़े हुए भगवान को बार बार प्रणाम कर, दंडवत शुरू कर, प्रभु प्रभु बस आपसे अब ये मांगता हूं, कभी माया मत दिखाना। अच्छे अच्छे को ब्रह्म, अच्छे अच्छे को ब्रह्म।